हेलो एवरीवन, मैं भी सनी आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा फीटस इन यूट्रो। मींस का मतलब कि फीटस है यूट्रस के अंदर कैसे रहता है, लाइक कि क्या उसका एटीट्यूड होगा, क्या उसका प्रेजेंटेशन होगा, क्या उसकी पोजीशन होगी और क्या फ्लेक्शन होगा। ऑल देयर कंडीशन के बारे में बात करेंगे। सो बने रहे वीडियो में एंड शुड बी अंडरस्टैंड, ओके। तो बात करने वाले वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जिसका नाम है द फीटस इन यूट्रस। ठीक है, कि फीटस का यूट्रस में यस कंडीशन। देखो, सबसे पहले अपन बात करें द फीटस लाई इनसाइड द यूट्रस इन ए क्लोज शेक फील्ड विद द एमनी लिकर। ये कह रहा है कि साहब सबसे पहले अपन इंपॉर्टेंट कुछ बात करें तो जो हमारा जो फीटस होता है, फीटस वो एक सेक के अंदर क्या होता है, बंद होता है। सेक का मतलब एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बंद होता है। किसके अंदर? पाउच लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक संरचना के अंदर क्या होता है, क्लोज्ड होता है। उसको बोलते हैं एम लिक्कर, या मैं बोल सकता हूँ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूड, एमनियोटिक फ्लूड बोला जाता है कि यूट्रस है, यूट्रस में एक प्रकार के विशेष पाउच लाइक थैलीनुमा संरचना के आकार का पाउच लाइक सेक में क्लोज्ड होता है। उसे लिक्कर एमिनी या एमनियोटिक फ्लूड का क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी कंडीशन में इट इज द इनफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अंटिल द लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी वेन इट बिकम रिलेटिवली फिक्स्ड। कह रहा है कि ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, थैलीनुमा संरचना है, इसके अंदर जो यूट्रस होता है वो फ्रीडम ही, उसके पास स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए, मूवमेंट करने के लिए क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है, इनफ होता है, स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस का मतलब होता है जगह होती है। क्या होती है? जगह। लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की, जब तक प्रेगनेंसी है वो आगे एक्सटेंड, यानी प्रेगनेंसी है वो पूरी 9 मंथ की होती है। यस और नो? 9 मंथ की होती है, या मैं बोल सकता हूँ 280 दिन की होती है। 280 दिन की होती है, ये सुनो। या 10 लूनार मंथ की होती है, ये सुनो। कुछ भी बोलो, एवरीथिंग ओके। ओके, तो मैं बोलूंगा कि इसके अंदर की जो पाउच लाइक संरचना होती है उसके अंदर ये सेक में होता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, पाउच लाइक सेक यूट्रस का जो फंडल हाइट है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये सुनो। ओके, टिल देन पीरियोडिक एग्जामिनेशन इज एसेंशियल टू नोट इज, कि जब प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है उसी दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें को क्या करना होता है, असेस करना होता है, एग्जामिनेशन करना होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, परीक्षण करना होता है। उसके अंदर हम एग्जामिनेशन करने वाले हैं लाई के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में, पोजीशन के बारे में और एटीट्यूड के बारे में, ताकि हमें फीटस के अंदर, यूट्रस के अंदर जो फीटस है, यूट्रस के अंदर जो फीटस है उसका हम डेफिनेटली पता लगा सकें कि उसका पोजीशन क्या है। माँ के मेटरनल के पेल्विस से फीटस का कौन सा जो पार्ट है वो अटैच हो रहा है, कौन सा पार्ट जुड़ रहा है, फीटस का कितना नीचे की ओर मैं बोल रहा हूँ डिसेंड हो रहा है, उसको अपन स्टेशन बोलते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक और कंडीशन लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एटीट्यूड एंड स्टेशन के बारे में बात करेंगे। बोलो सुनो। यस। तो सबसे पहले हमारे पास में एक कंडीशन आने वाली है, उसका नाम है लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाई का हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन। यस, डेफिनेशन। तो लाई का मतलब होता है, लाई का मतलब कहीं ना कहीं सोया हुआ, या कौन सी कंडीशन में बात करें। देखो कि देखो, लाई रेफर टू रिलेशन ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फीटस, ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेंट्रलाइज यूट्रस ऑफ मैटरनल स्पाइन। कि देखो कि ये मैटरनल स्पाइन है, और मैं यहाँ पर बता देता हूँ मैटरनल स्पाइन, ये माँ की रीढ़ की हड्डी है और ये माँ का क्या है, यूट्रस है। बोलो सुनो। यस। ओके, ये मान लिया आपने, यूट्रस मान लिया, पीछे की रीढ़ की हड्डी है। तो मैटरनल, या तो बोलो सेंट्रल पार्ट ऑफ द यूट्रस, यानी ये यूट्रस का सेंट्रल पार्ट यानी केंद्र भाग, और या मैटरनल स्पाइन से हमें क्या करना है, इसे अपन बोलते हैं मैटरनल स्पाइन या मैटरनल लॉन्ग एक्सिस बोलते हैं। मैटरनल लॉन्ग एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है लंबवत होता है, एक्सिस का मतलब खड़ा। ये सुनो। अगली बोल रहे कि साहब इसका, ठीक है, मैटरनल स्पाइन हो गया एंड फीटस ऑफ द लॉन्ग एक्सिस, साथ में फीटस का लॉन्ग एक्सिस। चलो भाई, ये फीटस हो गया हमारा, तो ये फीटस लॉन्ग एक्सिस। अब यहाँ पर आपको बात समझनी है कि ये क्या कह रहा है, कि देखो मैटरनल और फीटस के लॉन्ग एक्सिस
मैटरनल और फीटस के लॉन्ग एक्सिस, ये इस मैटरनल, ये मैटरनल का लॉन्ग एक्सिस है और ये फीटस का लॉन्ग एक्सिस है। इसके मध्य जो रिलेशन है, इसके मध्य जो रिलेशनशिप है, जो इसके मध्य जो संबंध है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाई बोलते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वापस सुनो, कि मैटरनल का ये लॉन्ग एक्सिस है, फीटस का ये लॉन्ग एक्सिस है, दोनों के संबंध को क्या बोलते हैं, लाई बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि संबंध ऐसा ही हो, मैटरनल का लाई ऐसा हो सकता है तो फीटस का लाई ऐसा भी हो। फीटस का मैटरनल का लॉन्ग एक्सिस फिक्स होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाऊं कि मैटरनल का लॉन्ग एक्सिस फिक्स होता है क्योंकि माँ है हमेशा सीधी रहेगी, बच्चे का है वो जो लॉन्ग एक्सिस है वो बदल सकता है। ये सुनो, तो देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में लाई चेंज होने वाली है। ये सुनो, ओके, देखो इंपॉर्टेंट समझना कि हमारे सामने देखो कि ये जो माँ की रीढ़ की हड्डी आपको दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये आपको डॉट डॉट दिख रहा है, तो ये तो हो गया मैटरनल लॉन्ग एक्सिस। और मैं फीटस की हड्डी की बात करूं तो फीटस की हड्डी भी तो रीढ़ की हड्डी ऐसे सीधी होगी, तो फीटस लॉन्ग एक्सिस। तो कहने का मतलब है कि माँ का लॉन्ग एक्सिस भी सीधा है और फीटस का लॉन्ग एक्सिस भी कैसा है, सीधा है। इसका मतलब ये रिलेशन है एक तरह का, ये एक प्रकार का संबंध है। ये संबंध है, दोनों कैसे हैं, लंबवत हैं, लंबवत हैं, या मैं इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडनल लाई। इसे अपन क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाई। बोले सुनो, यस। अगली कंडीशन में हम देखो आपके सामने ये इसी की बात करें तो इस कंडीशन में देखो कि मेटरनल का पेल्विस ऐसा है, तो ये तो मैटरनल पेल्विस, मैंने बोला था कि मैटरनल पेल्विस है वो हमेशा फिक्स्ड होता है कि माँ की रीढ़ की हड्डी इधर उधर नहीं जाती, वो माँ की रीढ़ की हड्डी और यूट्रस का सेंट्रल है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा लॉन्ग एक्सिस ही होता है। तो ये मैटरनल लॉन्ग एक्सिस है, मैटरनल लॉन्ग एक्सिस हो गया। अब देखो कि फीटस का जो लॉन्ग एक्सिस है वो आपको कुछ चेंजेज आएगा। तो पहले फीटस का अगर ऐसा होता तो उसको लॉन्गिट्यूडनल लाइन नाम हमने दिया क्योंकि रिलेशन वो था। अब देखो कि मैटरनल लॉन्ग एक्सिस है, फीटस का लॉन्ग एक्सिस है, वो देखो थोड़ा सा कैसा है, ओब्लिक है। क्या ऐसा है, ओब्लिक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, तिरछा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिरछा। कैसा तिरछा, हिंदी में कैसे लिखते हैं भाई, यस, ऐसा कैसा है, तिरछा नाम हो गया। तो इसका मतलब मैटरनल का लॉन्ग एक्सिस ये, फीटस का लॉन्ग एक्सिस ये हो गया। इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन है, थोड़ा सा कहने का मतलब अलग है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, ओब्लिक लाई दे दिया। क्या नाम दे दिया, ओब्लिक लाई। हालांकि रिलेशन तो है बट रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंस है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब दोनों सीध सीध में थे तो हमने लॉन्गिट्यूडनल दे दिया, लंबवत। अब देखो कि दोनों साथ साथ नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है, अब ऐसा और ऐसा हो गया है। इसका मतलब इस लाई को हमने क्या नाम दे दिया, लॉन्गिट्यूडनल लाई नाम दे दिया। होप यू अंडरस्टैंड। ये भी कैसा है, ऑब्लिक लाई है, ऑब्लिक लाई। अगली कंडीशन में बात करें कि देखो कि ये जो कंडीशन मैं आपको बताऊं तो ये कैसा है, मैटरनल लाई, सॉरी मैटरनल लॉन्ग एक्सिस, मैटरनल लॉन्ग एक्सिस है। और यहाँ बच्चे का जो लॉन्ग एक्सिस है वो ऐसा हो गया, इसको अपन ट्रांसवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो इसलिए मैं इस लाई का नाम क्या दे दूंगा, ट्रांसवर्स लाई नाम दे दूंगा। क्या नाम दे दूंगा, ट्रांसवर्स लाई। इसका मतलब हमने डेफिनेशन अगर अच्छे से समझ ली तो हमारे पास में जो टाइप्स हैं लाई के वो भी हमने समझ लिए। डेफिनेशन वापस बताना चाहूँगा कि रिलेशन बिटवीन मैटरनल लॉन्ग एक्सिस या सेंट्रलाइज यूट्रस तथा फिटस के लॉन्ग एक्सिस से जो संबंध होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लाई बोलते हैं। तो देख लो कि कहीं ना कहीं जो संबंध है वो संबंध हमने बता दिया और वो हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया कि अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो लॉन्गिट्यूडनल दे दिया, और तिरछा है तो हमने बोल दिया ओब्लिक, और ऐसा क्षैतिज है इसको अब हमने बोल दिया ट्रांसवर्स। इसका मतलब जैसा यूट्रस में बच्चे का कहने का मतलब कि पोजीशन में कहने का मतलब है कि अवस्था होगी, वैसा हम क्या उसको फिटस के लॉन्ग एक्सिस की जो अवस्था होगी उस अवस्था से हम क्या बोलेंगे, लाइव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइव बोलेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। क्या आपको लाइव समझ में आया, यस। इसके बाद अपन आगे की तरफ बात करें
तो यस, लाई के अंदर हम बात करें तो सबसे पहले हमने लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा। मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा जो लाई होती है वो लॉन्गिट्यूडनल लाई होती है, यानी कि मैटरनल पेल्विस ये और फीटस का पेल्विस, सॉरी मैटरनल लॉन्ग एक्सिस ये, मैटरनल फीटस का लॉन्ग एक्सिस दोनों समानांतर होते हैं। इसका मतलब 99.5% है वो कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाई होती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि 99.5%, 99.5% है वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल लाई होती है, शुड बी रिमेंबर, ओके। और ट्रांसवर्स, ओब्लिक और अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल का मतलब कोई फिक्स नहीं, नॉट फिक्स, फिक्स नहीं होने वाली जो लाई होती है और उसको अनस्टेबल बोलते हैं। बाकी ट्रांसफर और ओब्लिक के बारे में हमने बात किया, और वो होती है 0.5%। यस और नो, यस। अगला कंडीशन में हम बात करने वाले हैं आपके सामने प्रेजेंटेशन के बारे में। क्या बात करें, प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें आपसे। तो देखो प्रेजेंटेशन का मतलब कहीं ना कहीं स्थिति की बात हो रही है, ओके। प्रेजेंटेशन का मतलब कि प्रेजेंट, देखो द पार्ट ऑफ यूट्रस, द पार्ट ऑफ यूट्रस which occupies the lower pole of the uterus pelvic brim is called the presentation। समझ रहे हो, देखो ये हमारे पास में फीटस है, ये फीटस है, ठीक है, नन्ना मुन्ना सा फीटस है हमारा। अब मैं बात करूंगा कि इसके अंदर मैं आपको बना दूं, यहां पर मैं बना दूं मैटरनल पेल्विस। ये हमारा क्या है, पेल्विस। और पेल्विस के अंदर आपने अगर वीडियो, हमारा पेल्विस का वीडियो नहीं देखा है तो वो कम्प्लीटली वीडियो देखना, और उसका पूरा डिटेल में हमने पेल्विस के बारे में बताया। और ये कह रहा है कि पोल, लोअर पोल ऑफ द, तो इसका मतलब कि यह जो कंडीशन है वो कैसा है, इनलेट है, या मैं इसको पेल्विक ब्रिम बोलता हूँ। इसके बाद जो होता है उसको मैं बोलता हूँ केविटी, और इसके बाद जो होता है उसको बोलता हूँ आउटलेट। क्या बोलते हैं, आउटलेट। ये सब चीज़ें पेल्विस के वीडियो में डिस्क्राइब की गई है, डिटेल से पूरा वीडियो है, तो एक बार आप फिर से उस वीडियो को देखना जरूर। तो इसका मतलब कि देखो प्रेजेंटेशन का परिभाषा क्या होगा कि फीटस, फीटस का यूट्रस के, यूट्रस के, या मैं बोलूँ फीमेल पेल्विस के, पेल्विस के जो पोल होता है, लोअर पोल होता है, उससे जो संबंध होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं। वापस देखना कि दादा पार्ट ऑफ फीटस, कि फीटस का वह भाग जो कि यूट्रस के लोअर पोल से, यानी पेल्विक ब्रिम, अगर मैं यहाँ पर ऐसा यूट्रस बना दूँ तो बताओ यूट्रस का लोअर पोल तो ये होगा, यूट्रस का लोअर पोल बोलो या पेल्विक ब्रिम बोलो, बात सेम ही है। इसका मतलब देखो ये यूट्रस, ये पेल्विस, ओके। तो इसका मतलब यूट्रस का ये लोअर पोल, लोअर पोल, और ये पेल्विस का मतलब हो कि ये यहाँ पर हो गया इनलेट, या इसको ब्रिम बोलते हैं, और ये हो गया, ये बच्चा हो गया। तो इसका मतलब कि लोअर पोल हो गया कि यूट्रस से फिटस के पार्ट का जो संबंध होता है लोअर पोल से, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। ये सुनो, देखो हम बात करें आपके सामने कि अकॉर्डिंग द प्रेजेंटेशन में भी, देखो मैं बात करूं आपके सामने सिफेलिक, क्या बोलते हैं कि 96.5% जो प्रेजेंटेशन होता है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है। अगला मैं बोलूं पोर्डेलिक का मतलब इसे अपन ब्रिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिच। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3% ये प्रेजेंटेशन होता है। और शोल्डर एंड अदर होते हैं 0.5%। वेन मोर देन वन पार्ट ऑफ फीटस प्रेजेंट इज कॉल्ड द कंपाउंड प्रेजेंटेशन। अगर फुट भी, फिट भी क्या आ रहे हैं, नीचे की ओर प्रेजेंट हैं, और मैं कह सकता हूँ कि हैंड भी नीचे की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब उसको मैंने मिक्स्ड बोल दिया। क्या बोल दिया कि दोनों हाथ और पैर दोनों अगर लोअर पोल पर आ रहे हैं, लोअर पोल पर आ रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, कंपाउंड प्रेजेंटेशन बोलते हैं। समझते हैं, देखो ये मैंने यूट्रस बनाया, समझो, इधर देखो। इसके बाद हमने यहाँ पर एक नन्ना मुन्ना सा फिटस बनाया, ये सुनो। इसके बाद हम बात करते हैं आपके सामने कि ये हमारा लोअर पोल है। लोअर पोल किसका, यूट्रस का, ये लोअर पोल है, समझना। और ये हमारा यूट्रस है। देखो
अगर ये इसका ये भाग प्रेजेंट है तो उसको नाम बोलूंगा सिपेलिक। ये सुनो, तो इसको मैं बोल रहा हूँ सिपेलिक। अगर ये यूट्रस है और मैं बोलूँ आपसे कि ये फीटस है, इसका मतलब कि देखो कि यूट्रस के लोअर पोल पर क्या पैर आ रहे हैं क्या? हाँ, पैर नजर आ रहे हैं मुझे, तो इसको मैं पोर्डेलिक बोलूंगा। क्या बोलूंगा? पोर्डेलिक, या मैं इसको क्या बोलता हूँ? ब्रीच बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? ब्रीच प्रेजेंटेशन। इसके बाद बोल रहा है शोल्डर, तो ये एक और यूट्रस बनाते हैं इधर आपके सामने। और अब आपके सामने बनाते हैं कि ये जो बच्चा आ गया ऐसा हो गया, और ये इधर इसका क्या हो रहा है? शोल्डर आ रहा है। तो यूट्रस का ये लोअर पोल है, और मैं बोलूँ ये हमारा अपर पोल हो गया। ये तो खाली रह गया, यूट्रस बच्चा है वो कैसा है? ऐसा है। तो इसका मतलब इसके मैं अगर यहाँ पर आपको लाई पूछूं तो बताओ लाई कैसी है? तो लाई हमेशा ये कौन सी होगी? ट्रांसफर्स होगी। कैसी होगी? ट्रांसफर्स होगी। बोलो ये सुनो। तो अगर शोल्डर बाहर आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? शोल्डर प्रेजेंटेशन हो गया। और इसके अलावा मैं बोलूँ कि ये हाथ भी इधर बाहर आ रहा है, शोल्डर भी आ रहा है, और इधर एक पैर भी इधर बाहर नीचे के पोल पर उपस्थित है, तो उसको उपस्थित प्रेजेंटेशन का मतलब भी क्या होता है? उपस्थित, स्थिति। तो उसको अपन दो अगर कंडीशन एक साथ में हो रही है, यानी फिटस के दो पार्ट एक साथ नीचे पोल पर हैं, तो उसको मैं कंपाउंड प्रेजेंटेशन बोलूंगा। यानी वेन मोर देन वन पार्ट इज फिटस प्रेजेंट इज कॉल्ड द कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा संगठन। ये सुनो, तो देखो कि देखो लॉन्गिट्यूडनल लाई के बारे में एक छोटा सा ये अपना लाइन डायग्राम है। तो 99% ये लाई होती है। ट्रांसफर ओब्लिक 0.5% होती है। सिपेलिक सिपेलिक होती है वो 96.5% होती है। ब्रिज बोलो या इसको बोलो पोर्डेलिक, बात सेम है। 3%। शोल्डर होती है 0.5% होती है, 0.5% होती है। ये सुनो, यहाँ पर प्रेजेंटिंग पार्ट के बारे में बात करेंगे। ये सुनो, ओके। इसका मतलब देखो कि ये है लोअर पोल है, और या मैं बोल दूं इधर क्या है? इनलेट। और या मैं ब्रैकेट में क्या बोल दूं? ब्रिम बोल दूं। क्या बोल दूं? ब्रिम। और ये इधर मैं बोलूं कि ये क्या है? सिपेलिक है। क्या है? सिपेलिक है। और सिपेलिक में ये जो पोर्शन होता है इसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। अभी हमने देखो इसके अंदर देखा कि सिपेलिक के अंदर भी 96% जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो कौन सा होता है? ये वर्टेक्स होता है। ये पूरा है सिपेलिक, और ये पोर्शन उसको बोलते हैं वर्टेक्स। अगर आपने फेटल स्कल के बारे में स्टडी नहीं किया है तो प्रीवियस वीडियो के अंदर, हमारे वीडियो में आप देखना, फेटल स्कल को पूरा समझाया गया है। व्हाट इज द पेल्वी, व्हाट इज द सिपेलिक, वर्टेक्स, ऑल ऑफ मॉड्यूल के बारे में सब कुछ बताया गया है। ठीक है, उसको आप देखना, फिर आपको ये समझ में आएगा और ज़्यादा। यस। इसके बाद में आपसे बात करें, यस, और बाकी का ये पोर्शन है। तो इसका मतलब ये अगर लाई पूछूं मैं आपको तो ये कौन सी लाई होगी? तो ये मैटरनल का लॉन्ग एक्सिस है, ये फिटस का ही लॉन्ग एक्सिस है, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल लाई बोलेंगे। लॉन्गिट्यूडनल लाई बोलेंगे। इसका मतलब अभी आपने लाई और प्रेजेंटेशन के बारे में बात किया। ये सुनो, ओके। ओके, अगली कंडीशन में आपसे बात करें। ओके, ये सब ये कैसा है? ये फुटलिंग है, यानी ये प्रेजेंटिंग कैसा है? फुटलिंग, यानी फुट बाहर आ रहा है। ये सुनो, और ये कैसा है? ये बटक्स, ये बटक्स आ रहे हैं। ये सुनो, ओके। यस, और आप देख सकते हैं कि ये फेस प्रेजेंटेशन हो गया। ये ब्रो हो गया। इस पोर्शन को ब्रो बोलते हैं। ब्रो कहाँ से होता है? ब्रो कि रूट ऑफ द नोज से ब्रेगमा, या मैं बोल सकता हूँ एंटीरियर फ्रंटालिया का जो जगह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रो बोलते हैं। यस और नो? यस। और यहाँ पर मैं बोलूँ फेस कौन सी कंडीशन में? कि रूट ऑफ द नोज से फ्लोर ऑफ द माउथ, उसको अपन क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। कंप्लीट आपको पिटल स्कल के बारे में बताया गया है, प्लीज आप वीडियो एक बार जरूर देखना। बटक्स प्रेजेंटेशन है, इसे अपन ब्रिज बोलते हैं। और शोल्डर देखो, ये यहाँ पर ये शोल्डर प्रेजेंटिंग पार्ट है, इसके अंदर प्रेजेंटेशन हो रहा है लोअर पोल पर। इसका मतलब इसके अपन क्या बोलते हैं? शोल्डर प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि फिटस का कोई भी पार्ट मेटरनल के यूट्रस
के लोअर पोर्शन, लोअर भाग या इनलेट से जो संबंध होता है इसे ही अपन प्रेजेंटेशन कहते हैं। यस और नो? यस। अगला हमारे सामने प्रेजेंटिंग पार्ट के बारे में बात करें अभी। ये सुनो कि प्रेजेंटेशन तो हमने समझ लिया कि यूट्रस के लोअर पोल से जो फिटस के पार्ट्स का जो संबंध होता है, भागों का जो संबंध होता है उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो अब प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है ये सुनो। तो प्रेजेंटिंग पार्ट के बारे में बात करें आपसे, प्रेजेंटिंग पार्ट। यस। तो देखो प्रेजेंटिंग पार्ट के बारे में बात करें, द प्रेजेंटिंग पार्ट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। कि प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कैसा है, प्रेजेंटेशन का ही एक क्या है, भाग है। बिल्कुल भाग है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के द्वारा ही प्रेजेंटिंग पार्ट का पता लगाया जा सकता है। इसका मतलब प्रेजेंटेशन का ही प्रेजेंटिंग पार्ट एक प्रकार का क्या है, पार्ट है। ये सुनो, विच ओवरलाइज द इंटरनल ओएस, और जो कि इंटरनल ओएस पर होता है। ये देखो ये यूट्रस और ये क्या है, इंटरनल ओरिपिस, और ये कैसा है, एक्सटर्नल ओरिपिस, एक्सटर्नल ओरिपिस। और ये या मैं बोल दूं इधर मैं उसको लोअर पोल बोल दूं, क्या बोल दूं, लोअर पोल बोल दूं। बोले सुनो। तो प्रेजेंटिंग पार्ट के बारे में आगे बात करें। यस। तो देखो प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर व्हाट इज कंडीशन। यस। यस। तो देखो कि हम बात करें प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर, तो देखो कि अगर ऑक्सीपुट है तो वहां पर क्या होगा, वर्टेक्स होगा। प्रेजेंटेशन कैसा होगा, वर्टेक्स। मेंटम होगा तो फेस मिलेगा आपको, मेंटम मिलेगा तो फेस मिलेगा। ओके, फ्रंटल इनिमी से तो ये ब्रो मिलेगा। ओके, प्रेजेंटेशन अगर ये है तो प्रेजेंटिंग पार्ट ये होंगे। और सेक्रम होगा तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और एक्रोमियन होता है शोल्डर, ये पोर्शन होता है सो प्रेजेंटिंग पार्ट एक्रोमियन है तो उसको मतलब शोल्डर प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन ही पार्ट ऑफ क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट है। अगली बात करते हैं। अगला है एटीट्यूड के बारे में बात करें। जो ह्यूमंस के अंदर एटीट्यूड होता है उसकी बात नहीं हो रही है, हम बात करें फीटस का। फीटस के एटीट्यूड के बारे में बात करें तो देखो, तो रिलेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ यूट्रस की रिलेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ यूट्रस टू वन अनदर इज कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ द फीटस। ये सुनो कि देखो ये यूट्रस है, सॉरी यूट्रस की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, खाली फीटस की बात हो रही है। तो ये हमारा फीटस है। ओके, ये नन्ना मुन्ना सा फीटस है। तो कह रहा है कि इधर कह रहा है कि फीटस के पार्ट्स ऑफ फीटस टू अनदर इज ए रिलेशन। कि ये फीटस है, इस फीटस के हाथों पैरों और इस जो हेड है, स्कल है, इसका जो संबंध होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड कहते हैं। ये सुनो, अभी देखो वापस बात करते हैं। और द यूनिवर्सल एटीट्यूड इज फ्लेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक, सबसे ज्यादा जो एटीट्यूड का जो नाम है उसका नाम है फ्लेक्शन, मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा। बात करते हैं। देखो देखो अभी यहाँ पर देखो कि रिलेशन की बात हो रही थी, तो देखो कि जो ये कंडीशन है वो कैसी है, नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल। तो फीटस के पार्ट का अन्य भागों से संबंध, तो ये फीटस का क्या है, हेड है। इस फीटस के हेड का फीटस के अन्य भागों से संबंध को ही अपन क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। यस। तो इसका मतलब ये जो एटीट्यूड है ये फ्लेक्शन है। आगे बात करते हैं। देखो तो यस, वेयर इज द पिक्चर, वी कैन अंडरस्टैंड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो यहाँ पर हम इसको पर क्या समझ सकते हैं, एटीट्यूड को। देखो ये सबसे बेस्ट है, मोस्ट कॉमन है। देखो कि ये जो फिटस है इसका जो हेड है वो इसके चिन्ह से मतलब इधर अंदर की तरफ है, इसका मतलब ये फ्लेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन, आगे की तरफ। तो इसका मतलब ये जो है ये एकदम क्या है, अच्छा है। आगे देखो कि ये जो इसका चिन्ह है इसके अंदर है, वो तो चिन्ह है वो क्या हो गया, दूर हो गया है। इसका मतलब ये सा है, इसका मतलब वो वर्टेक्स के दौरान है
और वो वेल फ्लेक्स्ड है, ये वेल फ्लेक्शन, इसको अपन फ्लेक्शन बोलते हैं। और मैं बोलूँगी यहाँ पर इससे जो चिन्ह है ये क्या हो रही है, ऊपर हो रही है, ये अच्छा एटीट्यूड, ये बुरा। बिल्कुल सेम कंडीशन ह्यूमंस की तरह ही फिटस का भी एटीट्यूड होता है कि मुंह उठा क्या, इसका मतलब एटीट्यूड अच्छा नहीं है। मैं बोलूँ सर झुका के, मुंह नीचे, इसका मतलब एटीट्यूड अच्छा है। फिटस का भी एटीट्यूड है, देखो भाई क्या क्या है। तो मैं आपसे बात करूं इधर कि देखो यहाँ पर ये चिन्ह है वो थोड़ा सा ऊपर उठ गया, इसका मतलब उसको डिफ्लेक्स्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्स्ड, यानी फ्लेक्शन डिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद में बोलूं देखो ये एटीट्यूड और ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये डिफ्लेक्शन हो गया, ये क्या है, डिफ्लेक्शन है। और ये भी क्या है, डिफ्लेक्शन है, ये भी डिफ्लेक्शन है। तो बट देखो ये एटीट्यूड ज़्यादा, ये एटीट्यूड माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इसका मतलब ये तो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है कि ये देखो कि मेटन ये फीटस के अन्य भागों से संबंध तो रख ही नहीं रहा है, मुंह ऊपर उठा के और ज़्यादा ऊपर उठा लिया, इसका मतलब कि कंडीशन बहुत ज़्यादा क्या है, डेंजरस कंडीशन है। नॉर्मल डिलीवरी करने का चांस है वो क्या है, इधर कम है। बोलो ये सुनो, यस। तो इसका मतलब कि ऐसा एटीट्यूड है वो कैसा नहीं चलेगा फिटस का। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं कि फिटस के ही अन्य भागों से संबंध को ही अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटीट्यूड बोलते हैं। बोलो सुनो, तो आपको एटीट्यूड समझ में आया, यस, यस और यस यस। ओके, डिनोमिनेटर का मतलब होता है अंश होता है, ये सुनो, अंश बोल दो, ये प्रेजेंटिंग पार्ट बोल दो, बात सेम ही है। देखो, इट इज द arbitrary bony fixed point of the presenting part which become in the relation with the various quadrant of the maternal pelvis. The following are the denominator of the different presentation के different, ये देखो ये मैटरनल पेल्विस है, ये मैटरनल पेल्विस है। तो मैटरनल पेल्विस से प्रेजेंटिंग पार्ट का संबंध, प्रेजेंटिंग पार्ट का संबंध इन मैटरनल पेल्विस, कि मैटरनल पेल्विस से फिटस के प्रेजेंटिंग पार्ट का जो संबंध होता है उसे अपन डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। यानी हमारे लिए हर के रूप में जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे लिए एक अंश होता है और एक होता है हर होता है, सॉरी डिनोमिनेटर का मतलब हर होता है। तो इसका मतलब अंश के रूप में हमारे फिटस है और डिनोमिनेटर के रूप में अभी मेरे पास में मैटरनल पेल्विस है। क्या है, मैटरनल पेल्विस है। तो इसका मतलब कि फीटस के बोनी प्रोमिनेंस, फीटस का मैटरनल के बोनी प्रोमिनेंस से यानी पेल्विस से जो संबंध होता है उसे अपन डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन अगर कौन सा हो, ऑक्सीपुट इन वर्टेक्स, तो इसका मतलब कि ऑक्सीपुट भाग, ये जो भाग है ऑक्सीपुट भाग है बैक साइड का, वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। मेंटम जब बात करें कि जब फेस प्रेजेंटेशन होता है तब ये मेंटम है, ये क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, डिनोमिनेटर होता है, सॉरी। अगली मैं कंडीशन में बात करूंगी फ्रंटल लिनीमेंट्स के बारे में बात करूं तो ये जो पोर्शन है ये ब्रो है, तो ब्रो प्रेजेंटेशन के दौरान है वो फ्रंटल लिनीमेंट्स है वो क्या होता है, प्रेजेंट डिनोमिनेटर होता है। सेक्रम की बात करें तो सेक्रम होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन में, और शोल्डर प्रेजेंटेशन में होता है एक्रोमियन होता है। एक्रोमियन का मतलब ये एक्रोमियन होता है, ये क्या होता है, मैटरनल पेल्विस से संबंध हो गया, यस। अगली कंडीशन में हम बात करें पोजीशन के बारे में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू इम्पोर्टेंट, यस और नो। तो अगली कंडीशन में हम बात करें पोजीशन के बारे में, तो देखो द रिलेशन ऑफ द डिनोमिनेटर टू द डिफरेंट क्वाड्रेंट ऑफ द पेल्विस, की रिलेशन की बात कर रहा है और ये भी बात कर रहा है कि क्वाड्रेंट ऑफ द पेल्विस, ये पेल्विस, इसका मतलब कि यहाँ पर हम ये क्वाड्रेंट बना देते हैं और ये क्वाड्रेंट होते हैं 45 पे। सब ऑल ओवर जो क्वाड्रेंट होंगे, जो भाग होंगे, जो चेंबर बनेंगे वो 45 के होंगे। और इसका जो संबंध होता है मैटरनल के सॉरी फीटस का, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। अभी बात करेंगे, देखो पेल्विस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल सेगमेंट, ये कह रहा है कि साहब इक्वल सेगमेंट में होता है, डिवाइड किया इक्वल में, समान, वेरी गुड। प्लेस ऑफ द डिनोमिनेटर इज सेगमेंट, बिल्कुल डिनोमिनेटर का मतलब हर की बात हो रही है। 10
थ्योरेटिकली देयर आर द 8 पोजीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरेटिकली बात करें तो 8 पोजीशनें होती है ईच प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर। बोले सुनो, यहाँ पर समझते हैं। देखो अभी देखो कि हम बात करने वाले हैं कि मोस्ट कॉमन, ये सुनो कि मोस्ट कॉमन की बात हो रही है। इसका मतलब ये तो हो गया लेफ्ट और ये हो गया हमारा क्या, राइट। ये सुनो, बात को समझते हैं। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स। मैं पूरा नाम बता दूं इसका, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स। यस, अब देखो समझो इसको, ये फिटस का है, वो ये क्या है, फ्रंट पोर्शन है, और ये कौन सा है, ऑक्सीपुट है। तो इसका मतलब कि लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स। बताओ ये जो स्थिति है वो हमेशा ट्रांसवर्स होती है क्या, ये ट्रांसवर्स होती है। और ये बताओ ऑक्सीपुट है, तो बताओ ऑक्सीपुट इधर है, तो इसका मतलब मैं ऑक्सीपिट बोल दिया। और ऑक्सीपुट किधर है, लेफ्ट साइड के अंदर है, तो इसका मतलब मैं इसको नाम क्या दे दिया, लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स। बोले सुनो, अगली कंडीशन में हम आगे बढ़े हैं, तो ये हो गया, ये हमारा कौन सा है, लेफ्ट ही है, तो इसका मतलब इसका पूरा नाम हो गया लेफ्ट है। और ये हमें दिख रहा है ये क्या है, ऑक्सीपुट है, तो मैंने नाम दे दिया ऑक्सीपुट। और ये कंडीशन कैसा है, ये है एंटीरियर है, कैसा है, एंटीरियर, यानी इधर नहीं है, इधर है तो सामने, बट है कैसा सा, कैसा है, लेफ्ट साइड में, तो इसका नाम कैसा हो गया। तो हमेशा जो पोजीशन का जो ग्राफ है वो हमेशा ऐसे चलता है, ऐसे। तो मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन LOT, लीस्ट कॉमन LOP होता है। बोलो सुनो, यस। अगली कंडीशन में बात करें, ये हो गया ऑक्सीपुट एंटीरियर, कि देखो कि ये एकदम सामने हमारे एंटीरियर है, और ये जो पोर्शन हमारे सामने है कौन सा, वो ऑक्सीपुट है, तो इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया ऑक्सीपुट एंटीरियर। बोलो सुनो, इसके बाद अपन बात करें इसमें, तो ये देखो ये इसका फ्रंटल पोर्शन हो गया, और अब हम किधर आ गए हैं, राइट की तरफ आ गए हैं। तो देखो अगर फीटस का जो हेड है ऑक्सीपुट, उसका अगर ऑक्सीपुट है वो राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर। अब देखोगे इसमें और इसमें फर्क क्या है, कि देखो पहले इधर था ऑक्सीपुट, अब इधर आ गया, तो इधर पोजीशन तो इसकी चेंज हो गई, राइट। और है तो ऑक्सीपुट इधर ही, तो इसको ऑक्सीपुट नाम दे दिया और नाम दे दिया एंटीरियर। बोलो सुनो, यस। अगली कंडीशन, हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करें कि ये हो गया राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर्स, बिल्कुल ये ट्रांसफर्स कंडीशन है। ये कौन सा है, ऑक्सीपुट है, और कंडीशन कौन सी है, राइट है। अगली कंडीशन में ये फ्रंटल है, ये कौन सा है, ऑक्सीपुट है, तो इसको राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर नाम दे दिया। ये तो हो गया, इधर तो पोर्शन हो गया एंटीरियर, इधर गए तो क्या हो गया, पोस्टीरियर हो गया। अगली कंडीशन में देखो, पहले जो ऑक्सीपुट था वो एंटीरियर था, बट अब है वो पीछे चला गया है, इसका मतलब इसको मैंने नाम दे दिया ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। क्या नाम दिया, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अगला कंडीशन में है हमारे, देखो ये फ्रंट है और ये बैक है, तो ऑक्सीपुट ये, तो ये कंडीशन है तो लेफ्ट, तो इसका नाम दे दिया लेफ्ट ऑक्सीपिटो, क्या दे दिया, पोस्टीरियर। क्या दे दिया, पोस्टीरियर, तो नाम दे दिया लेफ्ट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर। क्या नाम दे दिया, पोस्टीरियर। तो ये हमारे पास में क्या हो गई, 8 पोजीशन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बोलो सुनो, तो हमारे 8 पोजीशनें हो गई, और 8 के अंदर जो मोस्ट कॉमन जो पोजीशन होती है वो लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसफर्स होती है। और जो ये ईच सेगमेंट देख रहे हैं वो हमेशा सब कितने होंगे, 45 डिग्री के होंगे। बोलो ये सुनो, ये जो सभी जो होते हैं वो 45 डिग्री के ही होते हैं, क्योंकि इन सब को क्या होता है, समान भागों में बांटा गया है। ये सुनो, अगली कंडीशन में हम बात करें, और सेम कंडीशन जो अभी हमने समझा था, देखो ये इसके बच्चे के बाल बना दिए, इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये ऑक्सीपुट है। कैसा है, ये ऑक्सीपुट है, और ये है किधर, तो ये लेफ्ट है, और लेफ्ट है, और कैसा है, ये कैसा है, ट्रांसवर्स है। कैसा है, ट्रांसवर्स। बोलो सुनो, यस। बाकी इसको समझते हैं, ये गया एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर।
हमेशा ऑक्सीपुट भाग को देखा जाता है। देखो ये ऑक्सीपुट भाग देखो चेंज हो रहे हैं, हर एक जगह चेंज हो रहे हैं, ये सुनो। तो इसको ही अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं, ये सुनो। यस, ऑल ओवर कंडीशन सेम। ये देखो ये इधर का पोर्शन लेफ्ट की साइड में तो लेफ्ट बोल दिया, ये ऑक्सीपुट इधर है और ये कैसा लेफ्ट है, और देखो सामने यानी किधर है, एंटीरियर आ गया। ऑल आर कंडीशन आर सेम, ठीक है। यस, नेक्स्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, हम बात करने वाले स्टेशन के बारे में, ये सुनो। तो स्टेशन के बारे में समझते हैं। यस, स्टेशन का मतलब होता है कि रिलेशन फिटल हेड विद द मेटरनल पेल्विस। ये मेटरनल पेल्विस फोटो से समझ लेते हैं। देखो ये मेटरनल पेल्विस है और ये फिटस का हेड है, इनके मध्य जो रिलेशन होता है, रिलेशनशिप होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं। देखो, और इसके अंदर हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा प्रेजेंटिंग पार्ट, तो इसका अंदर देखो कि ये इसका क्या है, ये है वैसे तो सिपेलिक, और सिपेलिक में कौन सा है, वर्टेक्स है। कैसा है, वर्टेक्स है। बोलो ये सुनो, इसका मतलब आपको इतना समझ में आया होगा। यस, तो इसका मतलब कि हाँ जी, रिलेशन फीटल हेड यानी प्रेजेंटिंग पार्ट मेटरनल पेल्विस के इस्चियल स्पाइन, ये होता है इस्चियल स्पाइन होता है। देखो इसे अपन क्या बोलते हैं, इस्चियल स्पाइन। इस पे रिलेशन बिटवीन प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फिटस हेड विथ द फीमेल पेल्विस मैटरनल पेल्विस के इस्चियल स्पाइन से जो संबंध होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं। बोलो यार सुनो। यस, देखो बाकी देखो ये क्या है, पेल्विस, और ये भी पेल्विस। अब देखो इसका क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है, इसे अपन क्या बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेशन। जैसे जैसे यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होएगा, सर्विक्स ओपन होएगा, जैसे जैसे बच्चा है वो लगातार कैसा होगा, डिसेंड होगा। क्या होगा, फिटस है वो नीचे की ओर डिसेंड होगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये इस्चियल स्पाइन से क्या होगा, गुजरेगा। किससे गुजरेगा, इस्चियल स्पाइन से क्या होगा, गुजरेगा। और यहाँ से गुजरेगा जीरो स्टेशन। अगर जीरो स्टेशन को प्लस कर लेता है, यानी जीरो स्टेशन को अगर क्रॉस कर लेता है, तो वो +1 +2 +3 स्टेशन में काउंट होता है। और अगर इस चेल स्पाइन से अगर फिटस का हेड है वो अगर ऊपर होता है, तो इसको -1 -2 और -3 के अंदर हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। बोलो ये सुनो। यस, यस, ओके। तो आज की वीडियो में हमने बात किया कि यूट्रस के अंदर fetus है वो कैसा होता है, क्या लाई होती है, क्या पोजीशन होती है, क्या प्रेजेंटेशन होता है, क्या प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, और क्या स्टेशन होता है, इन सब के बारे में बात किया। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड आपको ये अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।